नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कि इस पूरी स्पिरिचुअलिटी में कोई डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं होती हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की है, जो है सोर्स, हायर सेल्फ, स्पिरिट टीम। एंड मे बी उस वीडियो को जब कुछ लोगों ने देखा होगा, उनकी डेफिनेशन कुछ अलग होगी। वो सोर्स को या फिर इन स्पिरिट टीम, हायर सेल्स को अलग तरह से देखते होंगे। और जब आप ऐसे कुछ वीडियोस देखते हैं ना, जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं या फिर जो आपकी डेफिनेशन से अलग हो, तो हम सोचते हैं कि यार ये थोड़ी है, ये डेफिनेशन थोड़ी है जो इसकी, ये गलत डेफिनेशन है इसकी। तो इस वीडियो से मैं जस्ट आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है, इसका जो रियल में इसकी जो डेफिनेशंस होती है ना, ये कोई ऐसा कोई डब्बा नहीं है जिसके अंदर आप इसको कैद कर सकें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा किसी भी मोड़ पे, किसी भी डेफिनेशन, किसी भी टॉपिक के लिए नहीं कह सकते। इसलिए जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे ना, तो वो चीजें, उसको जिस तरह से मैं डिफाइन कर रही हूँ या उनको जिस तरह से मैं देख रही हूँ, वो हो सकता है कंप्लीटली अलग हो किसी और के नजरिए से। जैसे कि अभी हम जो एक नई बुक स्टार्ट करेंगे, उसमें हम शैडो बुक के बारे में बात करेंगे, उसके हम शैडोज के बारे में बात करेंगे। अब जो एक शैडोज है, तो ऐसा नहीं ना कि शैडोज की एक किताब लिखी हुई है जिसमें है कि जो इसमें लिखा है बस वही सही है। स्पिरिचुअलिटी में हमारी जो डेफिनेशंस होती हैं वो आती हैं हमारे एक्सपीरियंस से, बिकॉज हम किसी किताब को पढ़ के स्पिरिचुअल नहीं बनते। हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से, हम खुद की लाइफ कंडीशन से और जो डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारी लाइफ में, उसको देखकर, हम उसको, उससे सीखकर हम स्पिरिचुअल बनते हैं। तो इस तरह से हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, राइट। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही किसी की, ऑलमोस्ट अगर देखें तो सेम होती है, राइट। बट हम किस प्लेस से आ रहे हैं, हमारा उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफर करती हैं, जिससे हमारा जो डेफिनेशन होगा डार्क नाइट ऑफ सोल का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा दूसरे से। भले से अगर वो बिल्कुल सेम टू सेम हो, ठीक है, पर फिर भी हमारा देखने का नजरिया अलग होगा। इसलिए हम किसी भी चीज को देखकर ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही टर्म सही है या सिर्फ यही डेफिनेशन वैलिड है, ठीक है। तो आगे की वीडियोस या फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अगर हम बना रहे हैं, हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और इसमें कोई सही और गलत भी नहीं है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हम सोचते हैं कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, बट ऑब्वियसली चीजें व्हाइट एंड व्हाइट होती है। ये भी सही है, वो भी सही है, राइट। तो इसी तरह से डेफिनेशंस होंगी ना, वो भी आपकी भी सही होगी, जो दूसरा दूसरे तरीके से दिख रहा है वो भी सही होगी, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कि आप किसी की बात सहमत नहीं है या उसकी डेफिनेशन जो है आप उससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हो। किसी के साथ रेजोनेट करना हो, नहीं रेजोनेट करना, वो हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, वो हमारी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट। तो किसी के साथ रेजोनेट नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर आपको इस चीज को रिस्पेक्ट करना होगा कि अगर आप दोनों का डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है किसी सेम टर्म को लेकर या किसी चीज कोई डेफिनेशन को लेकर, दैट डज नॉट मीन कि एक गलत है एक सही है। इसका मतलब है कि आप दोनों उस चीज को अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इस वीडियो में यही बात करना चाहती थी, क्योंकि जैसे हम शेडोज के बारे में बात करेंगे ना, तो पहला वीडियो होगा जिसमें हम शेडोज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हम कर नहीं सकते, बट फिर भी एक्चुअली हम उसको एक एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे। तो जब आप वो वीडियो देखो तो आप सोचे कि ये शेडोज नहीं है। वेल, हो सकता है आपके लिए डिफरेंस अलग, डेफिनेशन अलग हो, पर मेरे लिए वही डेफिनेशन होगी जो इसके बारे में मैं जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात अब तक पहुंची होगी। इस वीडियो में मैं यही बात करना चाहती थी, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।